मिडिल ईस्ट दुनिया का वो रीजन जो ऑयल, रिलीजन, जियोपॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमेशा हेडलाइन में रहता है। चाहे बात हो इजराइल पैलेस्टाइन के टेंशन की, ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन की या सऊदी अरेबिया के मॉडर्नाइजेशन प्लान की, ये रीजन कभी स्टेबल नहीं रहा। लेकिन आने वाले 10 सालों यानी 2025 से 35 तक मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मेजर शिफ्ट, अलायंस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज इस रीजन में उभर रहे हैं और क्या ये एरिया एक नई डायरेक्शन लेने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ईरान वर्सेस इजराइल न्यूक्लियर रिस्क और डायरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला और डेंजरस फ्लैश पॉइंट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान लगातार अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, जिससे ये पॉसिबिलिटीज बनती जा रही है कि वो न्यूक्लियर वेपन के करीब पहुंच रहा है। इजराइल ओपनली कह चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा और रिसेंट स्ट्राइक के बाद सिचुएशन और टेंस हो गई है। आने वाले 10 सालों में अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया तो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो सकती है, जिसमें सऊदी अरेबिया जैसे राइवल्स भी न्यूक्लियर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ये डायरेक्ट रीजनल वॉर का रिस्क क्रिएट करता है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट से लेकर डिप्लोमेसी तक पड़ सकता है। गल्फ कंट्रीज का ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म या इमेज मेकओवर। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे गल्फ कंट्रीज अब सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले शेखडम नहीं रहे। सऊदी विजन 2030 के अंडर मोहम्मद बिन सलमान पूरे इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म, टेक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सब में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। यूएई ने ऑलरेडी खुद को इनोवेशन हब बना लिया है और कतर सॉफ्ट पावर के थ्रू वर्ल्ड स्टेज पे इमेज बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रिफॉर्म जेन्युइन सोशल चेंज लाएंगे या सिर्फ ऑथोरिटेरियन ब्रांडिंग का पार्ट है? अगर रिफॉर्म फेल होते हैं या युद्ध डिसअपॉइंटेड होती है तो इंटरनल अनरेस्ट का चांस भी बन सकता है। इजराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन, पीस या स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। रिसेंट ईयर में इजराइल ने यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे अरब नेशन के साथ टाई नॉर्मलाइज किया है अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू। अब स्पेकुलेशन है कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्पेशली यूएस के प्रेशर और ईरान के थ्रेट के चलते। अगर ये होता है तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन इसके साथ पैलेस्टाइन कॉज साइडलाइन हो सकता है, जो नए प्रोटेस्ट और इंस्टेबिलिटी को जन्म दे सकता है। सऊदी इजराइल टाइज शांति ला सकता है या एक और सेक्टेरियन डिवाइड डिपेंड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डिकेड बताएगा। प्रॉक्सी वॉर एंड नॉन स्टेट एक्टर, क्या कंट्रोल पॉसिबल है? मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी रियलिटी है। सीरिया, यमन, इराक, लेबनान सब जगह रीजनल और ग्लोबल पावर अपनी लड़ाई दूसरों के जरिए लड़ रहे हैं। ईरान बैक्ड मिलिटेंट आईएसआईएस के रेमनेंट्स और टर्किश कर्डिश टेंशन अब भी एक्टिव है। अगर ओरिजिनल पावर ने कोऑपरेशन नहीं किया तो नॉन स्टेट एक्टर फिर से उभर सकते हैं, जिससे सिविल वॉर फिर से भड़क सकती है। आने वाले 10 सालों में गवर्नमेंट्स वर्सेस चोर्स का बैलेंस बहुत क्रूशियल है। द चाइना फैक्टर, क्या अमेरिका का रोल कम हो रहा है? आज तक मिडिल ईस्ट का ट्रेडिशनल पावर ब्रोकर रहा है अमेरिका, लेकिन अब चाइना धीरे धीरे उस स्पेस में घुस रहा है। बी इट ईरान सऊदी पीस डील, ऑयल ट्रेड इन यूएन या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, चाइना का रोल स्टेडली बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में बाइपोलर डिप्लोमेसी शुरू हो रही है। एक तरफ वेस्ट, दूसरी तरफ बेजिंग। आने वाले डिकेड्स में सवाल होगा, क्या मिडिल ईस्ट अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना पोजीशन रिडिफाइन करेगा? तो दोस्तों, अगले 10 साल सिर्फ एक और टाइमलाइन नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के लिए एक
क्रॉसरोड है, जहां एक तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू अलायंस और यूथ एस्पिरेशन का रास्ता है, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सी वॉर और आइडियोलॉजिकल क्लैशेस का। क्या ये रीजन पीस और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? आप क्या सोचते हो? क्या मिडिल ईस्ट के लीडर सही डिसीजन ले पाएंगे? कमेंट में अपने थॉट जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।